हेलो फ्रेंड, जिस आप सेक्शन है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे हमारा लास्ट वीडियो था इसमें हमने डिस्कस करा था कि मेन्यू कैसे ऐड किया जाता है, जो प्राइमरी मेन्यू होता है, जो एक्स्ट्रा थीम में होता है। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जर्नल सेटिंग आगे बढ़ने से पहले, और फैब आइकन। फैब आइकन आपको पता ही है फ्रेंड, जैसे ये चैट जीपीटी की साइड है तो आप देख सकते हैं जो आइकन होता है, या आप यूट्यूब पे जाते हैं तो ये वाला जो आइकन होता है इसे हम फैब आइकन कहते हैं। तो वर्डप्रेस में हम उसे कैसे आज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको जनरल सेटिंग देख लीजिए जो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ पे हमारा साइट टाइटल होता है, डोमेन नेम अलग होता है, साइट टाइटल अलग होता है। डोमेन नेम होता है ये जैसे SEOPathshala.com, ठीक है। ये साइट टाइटल होता है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया SEO पाठशाला टैगलाइन, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइड आइकन हो गया। पहले मैं कुछ सेटिंग्स बता दूं, उसके बाद हम साइड आइकन पे आते हैं। जो ये पार्ट होता है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल और साइट एड्रेस यूआरएल, इसको आप बिल्कुल टच मत कीजिएगा, कुछ चेंज मत कीजिएगा। ना www ऐड ऑन कीजिएगा, ना HTTP, ना विदाउट HTTPS, कुछ भी नहीं। इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। ये हमारी ईमेल एड्रेस आ गई, ईमेल एड्रेस आ गई। उसके बाद ये डेट फॉर्मेट है, आपको डेट फॉर्मेट कैसे चाहिए तो आप उस हिसाब से डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लगता है, डेट, मंथ एंड ईयर। तो मैंने इसको हिसाब सेलेक्ट कर लिया। टाइम फॉर्मेट यही है। और इसके बाद हम लोग टाइम जोन, इसको आप चेंज कर लीजिए इंडिया के उस पर। तो इसमें हम कोलकाता करके देखते हैं, तो ये कोलकाता आ रहा है, तो ये इंडिया के उसमें एज इट इज़ चेंज हो गया। इसको हम सेव चेंजेस यहाँ पे कर देंगे। एक और सेटिंग होती है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी होती है परमा लिंक्स पे जाके। इसको भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पोस्ट नेम पे रहने दीजिएगा। जो परमालिंक स्ट्रक्चर होता है ना, कई बार प्लेन पे होता है, तो नहीं, ये हमेशा पोस्ट नेम पे रहने दीजिएगा। इसमें बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा, एज इट इज़, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा आप कि ये प्लेन पे, पोस्ट पे नहीं है या किसी और पे। तो उसको अगर प्लेन पे है तो पोस्ट नेम रहने दीजिएगा, पोस्ट नेम है तो एज इट इज़ रहने दीजिएगा, सेव चेंजेस कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं आपके फैब आइकन पे। फैब आइकन मैंने आपको बता दिया, ये वाला आइकन होता ही है, ठीक है। तो जैसे चूज अ साइट आइकन, तो द साइट आइकन इज ऑलवेज व्हाट यू सी ब्राउजर टैब्स, बुकमार्क्स एंड विद इन द वर्डप्रेस मोबाइल एप्स। इट शुड बी स्क्वायर एंड एटलीस्ट 512 by 512 पिक्सल, ठीक है। तो 512 होना चाहिए और स्क्वायर में होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी हेल्प ले ली चैट जीपीटी की और फिर मेटा की भी ली, जो व्हाट्सअप पे अवेलेबल है। तो मैंने जैसे लिखा कि ये मेरा, आपको पता है यूट्यूब का चैनल है, तो मैंने ये बैकग्राउंड इमेज की रेफरेंस लेके बोला प्लीज़ फाइंड द अटैच इमेज एंड क्रिएट साइड आइकन विद इट्स रेफरेंस विद ब्रांड नेम एसईओ पाठशाला। तो कुछ रिजल्ट ऐसे आए जिसमें कि आप पार्ट में एच थोड़ा सा भेजा था। कुछ रिजल्ट ऐसे आए इसके, तो वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे फ्रेंड्स, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ रिजल्ट ऐसे आए और कुछ हमारे ऐसे आए, ठीक है। तो मुझे थोड़े से उतने अच्छे नहीं लगे, उतना मुझे ये नहीं लगा कि इसका रिजल्ट इतना ऑथेंटिक है। तो फिर मैंने गया मेटा पे, बट जो हमारा व्हाट्सअप पे आपको पता ही है ये मेटा अवेलेबल होता है। तो मैंने इस पर लिखा और इसको थोड़ा और प्रिसाइज करा। क्रिएट फैव आइकन फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट इन अ स्क्वायर विथ 5 by 12 into 5 by 12 पिक्सल्स, कंटेन्स ब्रांड नेम एसईओ पाठशाला इन अ कलरफुल बैकग्राउंड। तो ऐसा ये कलरफुल बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। ऐसे भी आए, प्लेन भी आए, बहुत सारे आए, बट आई लाइक दिस। तो मैंने इसको सेव करा और उसके बाद जब हम इधर गए जनरल सेटिंग पे, तो मैंने चूज़ अ साइड आइकन करा। तो ये मैंने बहुत सारे कर रखे हैं, ठीक है। वो भी क्रॉप करने की कौन सी सेटिंग सेट होती है, तो अब मैं आपको फ्रेशली करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट करा, जैसे आप सेट एज आइकन पे करेंगे तो ये आएगा। इसको हमें प्रॉपर तरीके से, आप सोच रहे होंगे ये ऊपर है, ये मैं भी रिफ्रेश करूँगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि ये मैं डिलीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने कहा कि मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, ये भी अब देखिए ये अभी भी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आज से 2 से 3 वीडियो पहले कि आप डैशबोर्ड में जाइए, ठीक है। और इस डायमंड वाले इस पे जाके इस डायमंड पे जाके एक बारी जस्ट अ मिनट पर्ज ऑल एलएस कैशे कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे एलएस कैशे करेंगे और विजिट साइट पे करेंगे तो देखिए अब आपका फैब आइकन हट चुका है। अब हम यहाँ पे आते हैं दोबारा इसे क्रॉप करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको ऐसे क्रॉप इमेज करता हूँ और सेट कर देता हूँ मान लीजिए, और मैं सेव चेंजेस करता हूँ, तो हमारा फेव आइकन तो यहाँ पे अपडेट हो गया जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उतना अपीलिंग नहीं लग रहा।
तो मैं दोबारा चेंज साइड आइकन पे जाके इसे दोबारा क्रॉप करूँगा। मैं इस वाले पे जाऊँगा, सेट एज आइकन करूँगा और उससे पहले मैं इस पर क्लिक करके, जैसे मैं चेंज साइड आइकन कर रहा हूँ, इस इस पे जा रहा हूँ, तो मैं इससे पहले ऑल टेक्स्ट दे दूंगा एसईओ पाठशाला, ठीक है। उसके बाद सेट एज आइकन करूँगा, फिर थोड़ा सा इसको क्रॉप करते हैं ताकि और थोड़ा सा आइकन हमारा विजिबल हो। जैसे ये इस तरीके से मैंने इसे क्रॉप कर लिया, ठीक है। अब इसको हम क्रॉप इमेज करके यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए ऊपर यहाँ पे एसईओ करके आ चुका है। थोड़ा सा हम और इसको अच्छा कर सकते हैं। यही होता है फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी थोड़ी सी और इन्हेंस होके आ जाए। मैं इधर गया, फिर मैंने इसको करा, ठीक है। देखते हैं अभी तो और कैसा लगता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्रॉप करके 2 से 4 बार आप करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब ये एसईओ बिल्कुल ऊपर अच्छा सा फेव आइकन में दिख रहा है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे अभी तक नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूँ तो अभी भी नहीं दिख रहा। तो मैंने यही बोला था कि जब ये डायमंड वाले बटन पर जाएगा, पर्ज ऑल एलएस कैशे कीजिएगा, ठीक है। आपने कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे गए और इसे बड़ी रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए अब आपका फेव आइकन आपको दिख रहा है। ये होम पेज पे चले गए, ये सर्विस पेज पे आ गए, ये अबाउट अस पे आ गए, कॉन्टैक्ट अस पे आ गए। मतलब आप जब भी वेबसाइट पर कोई भी पेज एक्सेस होगा तो आपको आपका फेव आइकन दिखेगा, जिसमें आपको एसईओ तो लिखा दिख ही रहा है फ्रेंड्स कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मेरे को इस तरीके से अच्छा लगा, तो मैंने इस तरीके से इस फेव आइकन को करा। तो ये होता है फेव आइकन कैसे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वर्डप्रेस में स्क्वायर में बोला जाता है 5x12 होता है। आप चैट जीपीटी भी प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से भी जनरेट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट करके, और मेटा से भी कर सकते हैं, जेमिनी भी, बहुत सारे हमारे ऑप्शंस आ चुके हैं अब तक फेव आइकन को कनेक्ट करने के लिए। तो हम उस तरीके से कर सकते हैं, और बाद में भी आपको थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से फेव आइकन क्रिएट किए जाते हैं। आप कैनवा से अपने आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर टाइम कम है तो एआई की हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। मैंने चैट जीपीटी में भी प्रॉम्प्ट डाला था, और जो व्हाट्सएप के जो मेटा आ रखा है उसमें भी डाला था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।